तो गाइज़ अगर आप भी DU SOL में सेकंड, फोर्थ या सिक्स सेमेस्टर के बच्चे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं बात करने वाला हूँ जैसे कि इंडिया पाकिस्तान में जो वॉर चल रही है उसके चलते क्या आपके एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं, पोस्टपोन हो सकते हैं, ऑनलाइन हो सकते हैं, क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वॉर के बारे में। देखिए वॉर के चलते भाई अच्छे अच्छे कंट्री छोड़ो, अच्छे अच्छे सारी कंट्रियाँ अपना सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बड़े बड़े इवेंट जो होते हैं या बड़े बड़े जो गैदरिंग होती है उसको कैंसिल करती है, जैसे कि इंडिया ने भी करा था। जैसे कि वॉर के टाइम पे चलते हुए आपने देखा होगा IPL जो चल रहे थे इंडिया में, IPL को पोस्टपोन कर दिया गया या कह सकते हो कैंसिल भी कर दिया गया फिलहाल के लिए। ठीक है, और आपके बड़े बड़े जो कॉन्सर्ट हो रहे थे वो कैंसिल कर दिए गए। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान इस साइड में आपके स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए थोड़े दिनों के लिए। ठीक है, कि वो लगा मतलब वॉर के चलते हुए आपका कभी भी अपना ब्लैकआउट कर देते हैं, कोई भी हमको वो नहीं है कि हम पे फुल इलेक्ट्रिसिटी है, कभी भी वो ब्लैकआउट कर देते हैं। जब उनको लगता है वॉर की टेंशन है, मिसाइल लॉन्च हुई हैं, कभी ब्लैकआउट कर देते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपका भी थोड़ा ऐसा सीन के चलते हुए ना आपकी यूनिवर्सिटी भी ये समझ ले कि भाई हमको भी एग्ज़ाम पोस्टपोन करने चाहिए, आगे शिफ्ट करने चाहिए या ऑनलाइन ही ले लेनी चाहिए। भाई स्कूल बच्चों को कॉलेज ना बुलाएं, क्योंकि भाई इतने टेंशन में कॉलेजेस में बुलाएंगे क्या पता कुछ भी हो सकता है। तो मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो वो ये सोच के चलती है। ठीक है, तो आपको ये हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन, क्योंकि आज देखिए आपकी तारीख है 11 मई। ठीक है, 10 मई को आपको ये हो गया था, 10 मई को हमारा एक उनके साथ रिजॉर्ट हो गया था, अमेरिका ने कराया था कि आप सीज़ फायर लगा देते हैं। ठीक है, कोई भी आपस में एक दूसरे पे झगड़ा नहीं करेगा, कोई भी एक दूसरे पे अटैक नहीं करेगा, मिसाइल लॉन्च नहीं करेगा। पर आपने देखा होगा 5 बजे लगा था, उसके बाद 8 बजे 9 बजे वापस से पाकिस्तान ने सीज़ फायर को वॉयलेट करा और पाकिस्तान इंडिया पे जम्मू कश्मीर में दोबारा से मिसाइल्स लॉन्च करे, ड्रोन अटैक आए हैं दोबारा से पाकिस्तान की तरफ से। तो लगा लीजिए कि सीज़ फायर लगा था पर वो वापस से अपना वो कर वॉयलेट कर दिया पाकिस्तान ने। तो ऐसी हाई प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया भी उसको वॉयलेट करेगा, क्योंकि भाई 2 वे कॉन्ट्रैक्ट होता है, दोनों तरफ से होता है कि तुम भी अटैक नहीं करोगे हम भी अटैक नहीं करेंगे। पर अगर सामने वाला कर रहा होता है तो भाई हमको भी करना ही पड़ता है कि भाई उसने भी वॉयलेट करा, तो हम तो ऐसे है नहीं गांधी जी के वक्त। ठीक है, तो ऐसा होता है कि ये वॉयलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने ऐसी बात कर ली। अब आपके लेवल पे करता हूँ कि आपके क्या हो सकता है। देखिए आपका जो अपने सबसे पहले एग्ज़ाम जो शुरू हो रहा है ना वो 6 सेमेस्टर वाले बच्चों का ही हो रहा है। ठीक है, उनका 6 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, आज 11 मई तारीख है, 6 दिन बाद उनको 17 मई को उनका पहला एग्ज़ाम है 6 सेमेस्टर वालों का। ठीक है, सबसे बड़ी भाई उनके लिए बात है कि क्या होगा भाई, सबसे नियर एग्ज़ाम उनका, सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी उन्हीं को होगी एग्ज़ाम में क्या हो सकता है, और बाकी सेमेस्टर वालों को भी होगी। देखिए सिंपल बता दूँ, 6 दिन है, 6 दिन के अंदर काफ़ी मतलब लगा लीजिए 50-50 चांस है, पोस्टपोन भी हो सकते हैं या लगा लीजिए आप ऑनलाइन भी हो सकता है। कैंसिल मुश्किल है, कैंसिल एग्ज़ाम नहीं करती यूनिवर्सिटी ऐसे, क्योंकि उनको पता है हम पे जब ऑनलाइन का मोड है कंडक्ट कराने का या पोस्टपोन करने का ऑप्शन है तो वो कैंसिल क्यों करेगी। तो कैंसिल करने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, वो हमेशा ऑनलाइन कर देती है या पोस्टपोन कर देती है कभी कभी केसेस में। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है जैसे आपको पता है कल एक नोटिस और आया DU SOL की तरफ से, जिसमें कि कुछ सेमेस्टर के जो एग्जाम है वो रीशेड्यूल भी करे गए हैं इसको देखते हुए। अब वो नहीं पता किस चीज़ के लिए करे गए हैं, पर आपने देखा होगा सेकंड, फोर्थ या सिक्स सेमेस्टर कुछ एग्जाम है BCom ऑनर्स के, BA प्रोग्राम के, उनके एग्जाम जो है शिफ्ट करे गए हैं आगे, वो नोटिस आया है उनका DU SOL की तरफ से। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है जैसे 6 दिन बाद ही आपका एग्जाम है। ऐसा तो है नहीं भाई एक दिन में सिचुएशन सुधर जाएगी और पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर रुक जाएगी, ऐसा है नहीं, धीरे धीरे रुकती चीज़ें। 6 दिन बचे हैं, ऐसा हो सकता है जैसे पाकिस्तान ने कल अटैक करा वापस इंडिया वाला अटैक करे, ऐसे चलता रहे। और अगर लगा लीजिए आपको 6 दिन बाद पेपर है ना, अगर ये चीज़ 2-3 दिन आगे और शिफ्ट हो गई ना, जैसे आप लगा लीजिए आपके आज 11 तारीख है, ये चीज़ें 14-15 तारीख तक शिफ्ट हो गई, 14 तारीख तक 15 तारीख तक शिफ्ट हो गई, ये मतलब चली रही हैं चीज़ें, चली रही हैं, वॉर हो रही है भाई, मतलब अटैक्स हो ही रहे हैं फ्रीक्वेंटली। तो उससे ये लगा लीजिए जाएगा कि भाई एग्ज़ाम नियर है, एग्ज़ाम 2-3 दिन के अंदर ही हमारी यूनिवर्सिटी का, और बच्चों को यहाँ पर आना पड़ेगा तो उसमें काफ़ी रिस्क है, क्योंकि वॉर का टाइम चल रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्सिटी आपके पेपर ऑनलाइन भी कंडक्ट करा ले, कह ले भाई कि यहाँ आप नहीं आएंगे कॉलेज में, क्योंकि आपको पता है स्कूल कॉलेज वैसे ही बंद कर रखे हैं भाई बॉर्डर एरिया की, तो वो करेंगे कि हम भी बंद कर लेते हैं, हम भी पोस्टपोन कर लेते हैं। ठीक है, हम ऑनलाइन कंडक्ट करा लें, क्योंकि वॉर के चलते हुए आपने देखा होगा पहले भी होता है, कोविड के टाइम भी ऐसे ही हुआ था कि मतलब कोई भी क्राइसिस आता, कोई भी दिक्कत आती है ना, उसको चलते हुए ऑनलाइन कंडक्ट करा लिए जाते हैं या पोस्टपोन करा जाता है। ठीक है, तो 6 दिन बाद आपका एग्जाम है, मैं ये नहीं कहूँगा भाई बिल्कुल ही उसके होप में बैठ जाइए आपकी भाई हमारा तो ऑनलाइन होगा, हमारा तो कैंसिल होगा, आप इसमें बैठ जाइए और रहने पता लगेगा कि ऐसा ना हो। ठीक है, क्योंकि कोई कन्फर्मेशन नहीं है, बट मैं ये कहूँगा हाँ प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कैंसिल तो नहीं होंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, फॉल्स ऑफ बिल्कुल नहीं दूंगा कैंसिल करके कि आप व्यूज़ के लिए मैं लिख दूँ कैंसिल हो रहे हैं, और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा आपके उसके साथ खेलूँगा नहीं कि आपको पता लगे आप कैंसिल की सोच रहे हैं और आपका कल एग्जाम आ जाएगा। ठीक है, कि वो तो होगा कंडक्ट, ऐसा आ जाएगा नोटिस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ पढ़े ज़रूर। ठीक है, इतना तो पढ़ लें एटलीस्ट कि पास तो हो ही जाओ। ठीक है, इतना तो एटलीस्ट पढ़ ही लो कि अगर ऑनलाइन भी हो तो पास हो ही जाओगे, अगर गलती से बाई चांस ऑफलाइन हो जाए या ऑफलाइन हो ही जाए तो आप ये लगा लीजिए कि हम पास तो हो ही जाओ, इतना तो पढ़ ही लो। इतना मतलब डिपेंड मत होता ना कि भाई बिल्कुल पढ़ाई नहीं भाई ऑनलाइन को सोचते हुए। ठीक है, तो इतना पढ़ लो कि पास तो हो ही जाओ। ठीक है, और बिल्कुल उसके भरोसे मत बैठो, बट हाँ चांसेस हो सकते हैं कि ऐसा आपको हो सकता है कि पाकिस्तान के चलते आपका
इंडिया पाकिस्तान का ही कॉन्फ्लिक्ट चलते चलते आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम क्योंकि वो हो सकते हैं कैंसिल, क्योंकि देख सकते हैं काफ़ी नियर डेट आ गई। क्योंकि अगर आप लगा लीजिए आपके एग्ज़ाम होते, अगर लगा लीजिए अगले महीने आपके एग्ज़ाम होते, तो मैं बोलता भी भाई मुश्किल है आपका ऑनलाइन होना, मुश्किल है, क्योंकि भाई 1 महीना है चीज़ों में, एग्ज़ाम में 1 महीना है, तो आपका ऐसा है कि भाई कि नहीं भी हो सकता, क्योंकि 1 महीने तक बोर्ड चल रही है, ऐसा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है चीज़ें शॉर्ट हो जाए, धीरे धीरे कम हो जाए, तो आपका सिचुएशन सही हो जाए, तो आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। बट आप देखिए ना 6 दिन बाद ही आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, और यूनिवर्सिटी को उससे पहले डिसीजन लेना होता है, यूँ नहीं होता आपका 17 तारीख को एग्ज़ाम है तो यूनिवर्सिटी ले रही है 16 की रात को कि हाँ भाई एग्ज़ाम पोस्टपोन करते हैं, ऑनलाइन करते हैं। वो ऐसे नहीं करती है यूनिवर्सिटी, 3-4 दिन पहले का देख के सोच लेती है, 3-4 दिन पहले देख लेती है माहौल ऐसा ऐसा है, उसके बाद डिसीजन ले लेती है। तो आप लगा लीजिए 3-4 दिन लगा लीजिए, आज से ही कल परसों में, मतलब 2-3 दिन और अगर ये और चलती रही तो काफ़ी हाई चांसेस है कि आपके ऑनलाइन कंडक्ट करा ली जाएंगे एग्ज़ाम। ठीक है, पर इस पर फुली रिलाई ना करें, मैं दोबारा कह रहा हूँ, फुली रिलाई ना करें। ऐसा हो सकता है अगर ऐसे ही मतलब और भी सीरियस सिचुएशन हो गया, इससे भी और भी तगड़ा हो गया भाई, अटैक पर अटैक हो रहे हैं बिल्कुल ऐसा हो रहा है, तो आपका कह सकते हैं ऑनलाइन हो जाएंगे। वरना भी आपके अगर थोड़ा मोड़ा भी हुआ तो भी आपके ऑनलाइन नहीं कराएंगे वो। ठीक है, एग्ज़ाम आपके वैसे ही होंगे। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा एंड में, बिल्कुल भी उसकी होप में ना बैठें कि आपके ऑनलाइन होंगे या पोस्टपोन होंगे। अपना पढ़ाई करते रहें, इतना तो एटलीस्ट पढ़ ही लें कि मैं पास तो हो ही जाऊँ, कैसे भी एग्जाम हो मैं पास तो एटलीस्ट हो ही जाऊँ। ठीक है, उससे क्या है आपका समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा और आपको सिक्योरिटी हो जाएगी, भाई अगर एग्जाम ऑनलाइन भी नहीं हुआ, पोस्टपोन भी नहीं हुआ, तो मैं पास तो एटलीस्ट हो ही जाऊँगा जो मैंने पढ़ा है उससे। ठीक है, तो पूरा उस पर भरोसा लेके ना बैठें। ठीक है, बाकी हम यही कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी है एक चीज़ों की। ठीक है, कंफर्म कोई भी चीज़ नहीं होती, प्रोबेबिलिटी कह सकता हूँ मैं इस चीज़ को कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, बाकी अपना पास लायक पढ़ लीजिए। और ठीक है, मैं ऐसी कोई भी अपडेट आएगा, अगर आपका एग्जाम कैंसिल हो रहा होगा, पोस्टपोन हो रहा होगा, ऑनलाइन हो रहा, कुछ भी ऐसा हो रहा होगा, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा वीडियो डाल के, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ड्यूएसएल के अपडेट्स के लिए।